This conference will now be recorded. ठीक है, तो हम लोगों ने कल देखा था सेट वो एसोसिएटिव मैपिंग। ठीक है, तो सबसे पहले देखा था डायरेक्ट मैपिंग। उसमें फिजिकल एड्रेस का फॉर्मेट था टैग बिट, लाइन नंबर एंड ब्लॉक ऑफसेट। उसके बाद सेकंड देखा हम लोगों ने एसोसिएटिव मैपिंग। इसमें फिजिकल एड्रेस का फॉर्मेट था टैग बिट प्लस ब्लॉक ऑफसेट। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे सेट एसोसिएटिव मैपिंग। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ कंपैरेटर कितने होते हैं? नंबर ऑफ कंपैरेटर इक्वल टू 1 इन अ डायरेक्ट मैपिंग। नंबर ऑफ कंपैरेटर इक्वल टू कितने होते हैं? जितने नंबर ऑफ लाइंस होंगे, लाइंस इन अ कैश मेमोरी। ठीक है, तो इसका ड्रॉबैक था कॉन्फ्लिक्ट और कैपेसिटी मिस। उसको ओवर करने के लिए, कम करने के लिए हम लोगों ने लिया है एसोसिएटिव मैपिंग। पर एसोसिएटिव मैपिंग में क्या है, नंबर ऑफ कंपैरेटर हो जाते हैं इंक्रीज। ठीक है, तो हार्डवेयर इंक्रीज करेगा तो इसका कॉस्ट भी इंक्रीज करेगा। तो नंबर ऑफ कंपैरेटर कम करने के लिए हमने लिया सेट एसोसिएटिव मैपिंग। सेट एसोसिएटिव मैपिंग क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट मैपिंग एंड एसोसिएटिव मैपिंग कॉन्सेप्ट। इसमें क्या करते हैं हम लोग, लाइन नंबर्स को डिवाइड करते हैं सेट में। ठीक है, जैसे सपोज करो ये आपका कैश मेमोरी है। इसमें मान लो नंबर ऑफ लाइन है 8, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल 8 लाइन्स है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको सेट में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इसको आप ये भी कह सकते हैं के वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग। मतलब जो आपकी एक सेट की साइज है वो कितनी है? के है। के नंबर ऑफ लाइंस अवेलेबल इन वन सेट। ठीक है, यदि मैं इस के को रिप्लेस कर देता हूँ के इक्वल टू 2, तो इसे हम कह सकते हैं टू वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग। ठीक है, अब टू वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग का मतलब हुआ कि जो हमारा एक सेट होगा उसका साइज होगा 2। मतलब सेट साइज इक्वल टू 2, मतलब एक सेट में दो लाइंस आएंगी। ठीक है, तो पहला सेट जो होगा हमारा वो कंटेंट करेगा लाइन नंबर 0 और 1। सेकंड सेट लाइन नंबर 2 एंड 3। थर्ड सेट लाइन नंबर 4 एंड 5 एंड फोर्थ सेट हमारा लाइन नंबर 6 और 7। तो इट इज सेट नंबर 0, इट इज सेट नंबर 1, सेट नंबर 2 एंड सेट नंबर 3। तो यहाँ पे कैश मेमोरी को हम लोगों ने डिवाइड किया सेट में, और सेट की साइज गिवन होती है। यदि के की वैल्यू 2 है तो एक सेट में नंबर ऑफ लाइंस 2 होंगे। यदि 3 होती तो एक सेट में नंबर ऑफ लाइन 3 करते। यदि 4 होती तो एक सेट में नंबर ऑफ लाइंस 4 करते। ठीक है, तो डिपेंड अपॉन सेट साइज, नंबर ऑफ सेट कितने होंगे? यहाँ पे कितने हो गए? 4। तो नंबर ऑफ सेट के लिए फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ सेट, टोटल नंबर ऑफ सेट। यहाँ पे टोटल सेट कितने? 4 है, तो टोटल नंबर ऑफ सेट इक्वल टू होता है, कैसे पता चला? तो हमने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ लाइंस में से सेट साइज को डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस डिवाइड बाय सेट साइज। नंबर ऑफ लाइंस कितनी है? 8, सेट साइज है 2, इक्वल टू 4। देयर आर 4 सेट। टोटल कितने सेट है यहाँ पे? 4।
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जिसे हम सेट नंबर 0, 1, 2 और 3 कह रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ लाइंस का फॉर्मूला पता ही है आपको, इन नंबर ऑफ लाइंस इन कैश मेमोरी। तो यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ, नंबर ऑफ लाइंस इन कैश मेमोरी इक्वल टू, फॉर्मूला है आपका कैश मेमोरी साइज अपॉन में ब्लॉक साइज। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। अब इसके बाद जो मैपिंग करते हैं इसमें, ठीक है, जो मैपिंग टेक्निक अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे मैपिंग टेक्निक होती है कि जो सेट होते हैं वो फॉलो करेंगे मॉड्यूलस रूल। ठीक है, कि सेट नंबर 0 में कौन कौन से ब्लॉक्स आएंगे, ठीक है, सेट नंबर 1 में कौन कौन से ब्लॉक आएंगे, ठीक है, सेट नंबर 2 में कौन कौन से ब्लॉक्स आएंगे। ठीक है, तो एक मिनट में यदि यहाँ पे मैं मेन मेमोरी बनाता हूँ, ये हमारी मेन मेमोरी है, ठीक है, 64 वर्ड है, पुराना वाला एग्जाम्पल ले लेगा, और एक ब्लॉक की साइज हमारी 4 है, 4 वर्ड साइज ऑफ 1 ब्लॉक, तो टोटल ब्लॉक कितने होंगे 16, 0 से लेके 15 तक। ये ब्लॉक नंबर है, ये हमारे क्या है ब्लॉक नंबर। ठीक है, अब यही ब्लॉक नंबर में मैप करना है किसमें, कैश मेमोरी में। ठीक है, तो ब्लॉक नंबर 0 किस सेट नंबर में जाएगा, ब्लॉक नंबर 1 किस सेट नंबर में जाएगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है मॉड्यूलस फंक्शन पे। ठीक है, तो फॉर द मैप्ड सेट नंबर, पहले एक ब्लॉक मैप होगा सेट नंबर में, और इनसाइड द सेट किस लाइन में जाएगा वो कुछ नहीं क्लियर, चाहे लाइन नंबर 0 में भेज दो चाहे लाइन नंबर 1 में भेज दो। ठीक है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा डायरेक्ट मैपिंग का, मतलब सेट नंबर 0 में मॉड्यूलस फंक्शन यूज करेंगे। तो मैं बता रहा हूँ मैप्ड सेट नंबर इक्वल टू कि कौन सा ब्लॉक नंबर किससे मैप होगा, तो यहाँ पे लिखोगे आप ब्लॉक नंबर मॉड, यहाँ पे क्या लिखोगे टोटल सेट। ठीक है, अब मैं यदि कहूं कि ब्लॉक नंबर 0 किस सेट से बिलोंग करेगा, तो यहाँ पे हमको लिखना होगा 0 मॉड 4। अब 0 मॉड 4 की वैल्यू क्या होगी 0, तो ये हमारा किससे बिलोंग करेगा सेट नंबर 0 से, तो सेट नंबर 0 में ब्लॉक नंबर 0 मैप होगा। सिमिलरली 1 किससे मैप होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 मॉड 4 मैप विथ सेट नंबर 1। ठीक है, इसी तरह सिक्वेंशियली यदि 15 तक जाएंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि सेट नंबर 0 से मैप्ड ब्लॉक कौन कौन से हो सकते हैं, ब्लॉक नंबर 0 मैप हो सकता है, उसके बाद ब्लॉक नंबर 4, 8, 12। ठीक है, अब सेट नंबर 1 में क्या क्या मैप हो सकता है 1, 5, 9, 13, ये 4 ब्लॉक हमेशा सेट नंबर 1 से ही मैप होंगे, ये फिक्स कंडीशन है मॉड्यूलस फंक्शन अप्लाई करने के बाद। अब सेट नंबर 2 में कौन कौन से ब्लॉक मैप होंगे 2, 6, 10, 14, और सेट नंबर 3 में 3, 7, 11, 15। ठीक है, ये मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ, लेकिन यदि आपसे पूछा गया कि ब्लॉक नंबर 11 किससे मैप होगा, तो आप फॉर्मूले में रख के फाइंड आउट कर सकते हैं कि ब्लॉक नंबर 11 मॉड 4 इक्वल टू क्या आएगा 4 डिवाइड करो 11 से तो आपको रिमाइंडर मिलेगा 3, तो इसका मतलब 11 नंबर मैप होगा सेट नंबर 3 से। ठीक है, तो उसी तरह मैंने सारे ब्लॉक को लिख दिया।
अब आफ्टर मैपिंग टू द सेट नंबर इन विच लाइन ब्लॉक शुड बी प्लेस, ठीक है। अब ये हमें पता चल गया सेट नंबर 0 में भेजना है इन ब्लॉक्स को, उसके बाद किस लाइन में भेजना है, तो इसके बाद आप किसी भी लाइन में भेज सकते हो, चाहे ये लाइन नंबर 0 में भेज दो चाहे 1 में भेज दो, ठीक है। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लगी, जहां पे फ्री स्पेस मिलेगा उससे मैप करा दो आप, ठीक है। इनसाइड द सेट नो रूल, जैसे हम लोग एसोसिएटिव मैपिंग में कर सकते हैं कि वहां पे किसी भी ब्लॉक को किसी भी लाइन नंबर से मैप कर सकते हैं, यहाँ पे इनसाइड द सेट एनी ब्लॉक मैप टू एनी लाइन इनसाइड द सेट, ठीक है। यदि इसको लिखना हो थ्योरी पार्ट में तो इसको लिख सकते हो आप लोग। इन सेट associative mapping catch lines are grouped into sets where each set contains k number of lines, ठीक है। उसके बाद क्या है, पर्टिकुलर ब्लॉक of main memory can map within that set to only one particular set number, set of कैर, ठीक है। आफ्टर दैट यहाँ पे विद इन दैट सेट हटा के कर दो, कैन मैप टू ओनली वन पर्टिकुलर सेट ऑफ कैश आफ्टर दैट इनसाइड द सेट या विद इन दैट सेट, विद इन दैट सेट set memory block can map to any freely available cache line, ठीक है। क्लियर हुआ? कहने का मतलब ये है कि ब्लॉक नंबर किस सेट नंबर से मैप होंगे ये तो फिक्स है, पर विद इन अ सेट, जैसे मान लो अभी ब्लॉक नंबर 0 मैप है, ठीक है, तो विद इन अ सेट ये किस लाइन नंबर में जाएगा ये डिपेंड करेगा फ्री लाइन पे, कौन सी लाइन अभी फ्री अवेलेबल है उसमें कहीं भी मैप हो जाएगा इन दोनों में से, पर सेट नंबर फिक्स है कि 0 4 8 12 ऑलवेज मैप विद सेट नंबर 0, ये फिक्स है, ठीक है। उसके बाद फिजिकल एड्रेस का फॉर्मेट कैसा होता है इसके केस में, तो इस केस में इसको मैं रिमूव कर दूं, लिख लिया सबने? रिमूव कर दो इसको,
ठीक है, ओके। ये हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन है सेट एसोसिएटिव मैपिंग का। ठीक है, तो फिजिकल एड्रेस का फॉर्मेट इस केस में कैसा होता है? डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, फर्स्ट पार्ट टैग बिट, सेकंड पार्ट डिफाइन द सेट नंबर, और थर्ड पार्ट ब्लॉक ऑफसेट। ठीक है, क्योंकि इनसाइड द सेट, जैसे यहाँ पे कहा है टू वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग, तो एक सेट की साइज कितनी होगी? 2 लाइन्स, ये गिवन है 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सेट नंबर 0 में कितनी लाइन है? 2 लाइन है, ये यहाँ तक है। सेट नंबर 1 में भी 2 लाइन है, और सेट नंबर 2 में भी 2 लाइन है। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले मैप करेंगे हम लोग, क्योंकि फिक्स है यदि ब्लॉक नंबर, इसका इंफॉर्मेशन चाहिए आपको, ब्लॉक नंबर 0, 4, 8, 12, इन ब्लॉक्स की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कहाँ जाओगे? सेट नंबर 0 में। ये तो क्लियर है। फिर ब्लॉक नंबर 1, 5, 9, 13 की इंफॉर्मेशन चाहिए तो गो टू सेट नंबर 1। ठीक है, तो सबसे पहले मैप करेंगे हम लोग किसको? सेट नंबर को। सेट नंबर के थ्रू कहाँ पे जाएंगे? जैसे सपोज करो यहाँ पे वैल्यू है मालूम, मैंने लिख दिया यहाँ पे 0 और 1, तो कहाँ पे जाएंगे? सेट नंबर 1 में। सेट नंबर 1 में जाएंगे यहाँ पे, उसके बाद चेक करेंगे टैग बिट को। ठीक है, पहले सेट नंबर में गए, उसके बाद चेक करेंगे टैग बिट को। ठीक है, मान लो यहाँ पे टैग बिट की वैल्यू है 1, 1। ठीक है, 0, 1, 1। ठीक, तो यहाँ पे टैग बिट की वैल्यू चेक करेंगे कितने? विद द हेल्प ऑफ कंपैरेटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पास किया टैग बिट को कंपैरेटर में, और यहाँ से टैग बिट को भी पास किया कंपैरेटर में। देखो यहाँ पे भी दोनों टैग बिट कंपैरेटर से ऐड है। ठीक है, ये मल्टीप्लेक्स यूज किया गया फॉर द सेट नंबर के लिए। एक कंपैरेटर यूज किया, उसके बाद कंपैरेटर की वैल्यू यदि हमारे पास यहाँ पे ट्रू मिलती है तो रिक्वायर्ड एलिमेंट अवेलेबल इन कैश मेमोरी। ठीक, ये हार्डवेयर आर्किटेक्चर है इसका। ठीक है, तो इसमें कुछ चीजें आपको लिखने की जरूरत है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ कंपैरेटर कितने होंगे। नंबर ऑफ कंपैरेटर, तो देखो यहाँ पे ध्यान रखना, अभी यहीं पे मैं पूछ रहा हूँ कितने कंपैरेटर की जरूरत पड़ी है, तो आपको डायग्राम दिख रहा है 2। क्यों 2 कंपैरेटर की जरूरत पड़ी है? इसलिए 2 कंपैरेटर की जरूरत पड़ी है क्योंकि सेट नंबर 0 फिक्स है कि किस ब्लॉक से मैप है, तो हमें यहाँ पे हर ब्लॉक को मैप करने की जरूरत नहीं है। पर इनसाइड द सेट ये फिक्स नहीं है कि ब्लॉक किस लाइन में आएगा, लाइन नंबर 0 या 1, इन दोनों में से किसी में भी आ सकता है। तो इनसाइड द सेट जितने नंबर ऑफ लाइंस होंगे, मतलब इन द सेट जितने भी नंबर ऑफ लाइंस होंगे उतने हमें कंपैरेटर की जरूरत पड़ेगी, या फिर कह सकते हो नंबर ऑफ कंपैरेटर इक्वल टू सेट साइज इक्वल टू के, लिखा होता है ना के वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग। तो ये जो के होता है ये होता है सेट साइज या फिर नंबर ऑफ कंपैरेटर। ठीक है, तो यहाँ पे 2 वे है तो नंबर ऑफ कंपैरेटर कितने होंगे? 2, तो नंबर ऑफ कंपैरेटर ऑटोमेटिक क्या हो गया? रिड्यूस हो गए। ठीक है, तो ये आर्किटेक्चर है इसका। अब इस पर हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है, इसमें किसी को कहीं कुछ डाउट है तो पूछ लो एक बार।
किसी कोई डाउट है? सबको क्लियर है? चलो ओके, न्यूमेरिकल्स देखते हैं, ठीक है। देखो न्यूमेरिकल्स, consider a cache memory organization with m lines in which cache is divided into v set, each of which consists of k lines। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है, आपके पास कैश मेमोरी गिवन है, जिसमें नंबर ऑफ लाइंस कितनी m है। जीरो वन टू से लेके m-1, ठीक है, इतनी नंबर ऑफ लाइंस है। उसके बाद क्या कह रहा है कि v सेट है, टोटल सेट हमारे पास v है, जिनमें से हर एक सेट के पास k नंबर ऑफ लाइंस है। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे हर एक सेट के पास k नंबर ऑफ लाइन, ये हमारा सेट नंबर 0। सिमिलरली सेट नंबर 1 के पास भी k नंबर ऑफ लाइन, इसका टोटल कितने सेट v-1 है। ठीक है, अब उसके बाद क्या कह रहा है कि द सेट एसोसिएटेड मैपिंग टेक्निक रिड्यूस टू डायरेक्ट मैपिंग व्हेन, मतलब ये टेक्निक डायरेक्ट मैपिंग का कॉन्सेप्ट कब फॉलो करेगी। ठीक है, ये टेक्निक डायरेक्ट मैपिंग का कॉन्सेप्ट कब फॉलो करेगी। तो सिंपल तो कॉन्सेप्ट है, अभी ये तो के वी वी में दिया, चलो यहाँ पे मैं इसको और m इक्वल टू मैं कह देता हूँ 8, इसको कर देता हूँ 2, तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा 4। ठीक है, अब आर्किटेक्चर बनाते हैं। जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स 7। ठीक है, अभी गिवन सिनेरियो के हिसाब से क्या हो रहा है, जो हम लेके चल रहे हैं, हर एक सेट में दो दो लाइन्स हैं। ठीक है, ये हमारा सेट नंबर 0 है, सेट नंबर 1, सेट नंबर 2 और सेट नंबर 3। ठीक है, तो यहाँ पे m इक्वल टू 8 है, v इक्वल टू 4 है और k इक्वल टू 2 है। ठीक, तो अभी तो ये कैसा कॉन्सेप्ट है, टू वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग का, मतलब इनसाइड द सेट क्या हो जाए, किसी भी लाइन में चला जाए। यही सेम को किस में कन्वर्ट करना है, डायरेक्ट मैपिंग में। ठीक है, तो यदि आपको इसको डायरेक्ट मैपिंग में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, आर्किटेक्चर को इस तरह का होना चाहिए।
कि एक सेट में एक ही लाइन हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो भाई एनीवेयर हो सकता है, लेकिन यदि एक सेट में एक ही लाइन होगा तो ये फिक्स है कि सेट नंबर 0 लाइन नंबर 0 से, सेट नंबर 1 लाइन नंबर 1 से, सेट नंबर 2 लाइन नंबर 2 से। तो मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक सेट में कितनी लाइन होनी चाहिए, एक ही लाइन होनी चाहिए, मतलब के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो देखो कहीं पे के की वैल्यू 1 दी हुई है, हाँ, के की वैल्यू दो जगह 1 है, एक तो यहाँ पे दूसरा यहाँ पे, अब इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। सेकेंड कंडीशन क्या है कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सेट क्या है, जितने नंबर ऑफ लाइन्स है, मतलब टोटल नंबर ऑफ सेट इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ लाइन्स। अब v इक्वल टू m कहीं गिवन है तो v इक्वल टू m ये गिवन है, तो इट इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? ये कह रहा है कि आपको एक आर्किटेक्चर इस तरह का दिया गया, ठीक है, जिसमें मान लो ये आपका है के, ये आपके v और ये टोटल आपके m लाइन्स है। इस तरह का आर्किटेक्ट दिया गया, उसको डायरेक्ट मैपिंग में कन्वर्ट करना है। तो डायरेक्ट मैपिंग में क्या होता है कि लाइन नंबर 0 ऑलवेज मैप विद ब्लॉक नंबर 0 4 8 12, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, इस लाइन नंबर को क्या करना पड़ेगा, सेट नंबर 0 से बिलोंग करना पड़ेगा, मतलब एक सेट में एक ही लाइन है। क्लियर हुआ? ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। Which of the following is true about consciousness? फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग का मतलब होता है सेट एसोसिएटिव मैपिंग, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग या फिर एसोसिएटिव मैपिंग, दोनों चीज सेम है, ठीक है। तो विच वन इज ट्रू, कंफ्लिक्ट में डज नॉट ऑकर इन मैपिंग, और डायरेक्ट मैपिंग का ही डिसएडवांटेज है कंफ्लिक्ट और कैपेसिटी, तो ये तो ऐसे ही रॉन्ग हो गया। फिर उसके बाद कंफ्लिक्ट बेस्ड डज नॉट ऑकर इन अ फुल, उसको करने के लिए तो कंप्लीमेंट्स खुला है, तो ठीक है, यही एक ट्रू है, क्योंकि इसमें तो ऑकर होता नहीं है, कंप्लीमेंट्स ऑकर किए हुए, ठीक है, तो दिस वन इज ट्रू। अब न्यूमेरिकल देखते हैं एक वो वाले, फिर मैं थोड़ा और ये भी रहने दो वर्ड। चलो मैं ही बताता हूँ, नेट से देखते हैं न्यूमेरिकल, ठीक है।
अरे YouTube कर रहा है। Now let's solve this question. It is about this set associative memory. फिर से भाई Now let's solve this question. It is about this set associative memory, and here also the main memory is byte addressable, which means one byte is equal to one byte. That is the basic assumption. And now along with all the other parameters, I have even given you what kind of set associative it is, which means it is two-way. Okay. So this means two-way set associative. 4 means four-way set associative. ठीक है, चलो ये न्यूमेरिकल देखते हैं। क्या कह रहे हैं? कंसीडर टू वे सेट एसोसिएटिव मैप, कैप साइज इज दिस, ब्लॉक साइज इज दिस, साइज ऑफ मेमोरी इज दिस, फाइंड द नंबर ऑफ टैग बिट्स इन अ फिजिकल एड्रेस एंड टैग डायरेक्टरी साइज। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या क्या गिवन है वो लिख लो। ठीक है, तो टू वे तो सेट साइज इक्वल टू 2 ये गिवन है। उसके बाद कैश मेमोरी साइज आपको गिवन है 16 KB। उसके बाद ब्लॉक साइज गिवन है आपको 256 B और मेन मेमोरी साइज है आपके पास 128 KB। ठीक है, ये गिवन है। पूछा क्या आपको? टैग बिट और टैग डायरेक्टरी साइज। तो फिजिकल एड्रेस का फॉर्मेट क्या होता है सेट एसोसिएटिव मैपिंग में? 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है टैग बिट, दूसरा होता है सेट नंबर, तीसरा होता है ब्लॉक ऑफसेट। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बिट्स इन अ फिजिकल एड्रेस डिपेंड अपॉन साइज ऑफ मेन मेमोरी। तो साइज ऑफ मेन मेमोरी को 2 के पावर में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 128 को यदि कन्वर्ट करोगे तो 2 की पावर 7 इंटू के को 2 की पावर 10 बी इक्वल टू 2 की पावर 17 बी। ये फिजिकल एड्रेस की साइज है 2 की पावर 17 बी। तो 2 की पावर 17 बी को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट्स की जरूरत पड़ेगी आपको? 17 बिट्स की। तो टोटल फिजिकल एड्रेस में कितने बिट्स होंगे? 17। ठीक है, उसके बाद अब क्या पता करना है आपको? ये इन्फॉर्मेशन पता करनी है। तो ये इन्फॉर्मेशन पता करनी है, पहले आप ब्लॉक ऑफसेट में कितने बिट की जरूरत पड़ेगी। तो ब्लॉक ऑफसेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट की जरूरत पड़ेगी वो डिपेंड करता है ब्लॉक ऑफसेट का ब्लॉक साइज। तो ब्लॉक साइज कितना है? 256। 256 एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कितने बिट्स की जरूरत पड़ेगी? तो 2 के पावर में इसको कन्वर्ट करो तो 2 के पावर क्या हो सकता है? ये 8। तो 8 बिट रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट टोटल ब्लॉक ऑफसेट। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 8 बिट रिक्वायर्ड फॉर ब्लॉक ऑफसेट। उसके बाद सेट नंबर, मतलब सेट नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट चाहिए वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ सेट पे। ठीक है, तो अब सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा नंबर ऑफ सेट। नंबर ऑफ सेट इक्वल टू क्या फॉर्मूला है आपको? टोटल लाइंस को डिवाइड कर दो सेट साइज से। तो नंबर ऑफ लाइंस डिवाइड बाय सेट साइज। ठीक है, अब नंबर ऑफ लाइंस का क्या फॉर्मूला है? तो नंबर ऑफ लाइंस का फॉर्मूला है हमारे पास नंबर ऑफ लाइंस इक्वल टू कैश मेमोरी साइज अपॉन में ब्लॉक साइज। अब कैश मेमोरी साइज क्या है? 16 KB अपॉन में 256 B। ठीक है, तो B से B कैंसिल हो गया। ये हो जाएगा आपका 2 के पावर 14 अपॉन में 2 के पावर 8 इक्वल टू 2 के पावर 6। नंबर ऑफ लाइंस कितनी है? 2 के पावर 6। ठीक है, तब इस फॉर्मूले में लिख दो 2 के पावर 6 को। तो 2 के पावर 6 अपॉन में सेट साइज है कितना? 2 इक्वल टू 2 के पावर 5। तो टोटल लाइंस हमारे पास कितनी होंगी? 2 के पावर 5 इक्वल टू 32 लाइंस। अब 32 लाइंस को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट की जरूरत पड़ेगी आपको? 5 बिट की। ठीक है, तो 5 बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट टोटल सेट नंबर। अब 8 5 13 रिमेनिंग कितना बचा? 4, क्योंकि टोटल 17 है। ठीक है,
तो टैग बिट इक्वल टू हमें कितना मिला 4। कैसे मिला? क्योंकि 17 माइनस 5 माइनस 8 इक्वल टू 4। 4 बिट्स रिक्वायर्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग टैग। ठीक है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा था इन्होंने कि टैग डायरेक्टरी साइज। तो टैग डायरेक्टरी साइज आपको पता है क्या होता है? Anyone tell me what is the tag directory size? Hmm? टैग डायरेक्टरी साइज होती है टैग डायरेक्टरी साइज इक्वल टू नंबर ऑफ टैग बिट्स इनटू नंबर ऑफ लाइंस। वेरी गुड, सही है। टैग बिट्स इनटू नंबर ऑफ लाइंस। ठीक है, तो टैग बिट्स कितना है यहाँ पे 4 है इनटू नंबर ऑफ लाइंस कितनी है 2 की पावर 6। तो ये हमारा क्या होगा टैग डायरेक्टरी साइज। तो वी कैन चेक हियर solution also given। इसको क्लियर भी कर देता है। ठीक है, 4 bit required for this। अब tag by directory size is ठीक है, इसने टोटल मल्टीप्लाई करके दे दिया आपको नंबर ऑफ लाइंस इनटू नंबर ऑफ बिट्स। ठीक है, तो आना इतना ही था। जैसे हम लोगों ने लिखा है, हम लोगों ने लिखा था क्या 4 इंटू 2 की पावर 6, या फिर इसको लिखते थे 2 की पावर 8, क्योंकि इसको भी कन्वर्ट कर सकते 2 की पावर 2 को, तो 256 बिट्स। ठीक है, क्यों बिट्स में लिख रहे हैं? क्योंकि 4 बिट्स और टोटल लाइंस कितनी है 64, तो टोटल बिट्स कितने हो जाएंगे 256 बिट्स। ठीक है, इसको कन्वर्ट कर सकते हो बाइट्स में, तो डिवाइड बाय 8 कर लो, तो 32 बाइट्स डिवाइड बाय 8। ठीक है, तो टैग डायरेक्टरी है 32 बाइट्स। ठीक, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ठीक है, तो ये आपका मैपिंग कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो मैंने अभी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स दिए होंगे, हर बार बोला कभी यहाँ पे भी न्यूमेरिकल्स दिए हैं, तो वो सब असाइनमेंट में ही कंसीडर होगा। ठीक है, तो आज मैं जो दे रहा हूँ आपको असाइनमेंट 4 के रिस्पेक्ट में दे रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इसको बार बार रिपीट नहीं करूंगा, तो ध्यान रखिए, इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। असाइनमेंट नंबर 4 में फर्स्ट पार्ट है आपका 5 गेट क्वेश्चंस ऑन डायरेक्ट मैपिंग। ठीक है, सेकंड पार्ट है 5 गेट क्वेश्चन विथ क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन हैंड रिटन। ठीक है, क्वेश्चन ऑन एसोसिएटिव मैपिंग। एंड थर्ड पार्ट है आपका 5 गेट क्वेश्चंस ऑन सेट एसोसिएटिव मैपिंग। ठीक है, तो ये असाइनमेंट नंबर 4 में है। ठीक है, अब सिलेबस देख लेते हैं हम लोगों ने कितना कवर कर लिया है। तो जस्ट अ वेट।
देखो यहाँ पे मैं एक चीज और बता दे रहा हूँ। एक दिन मैंने ये भी बताया था कि आपको, जस्ट वेट, ये वाला पार्ट, ये थ्योरी है रिस्क सिस्क, ठीक है, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट, इसको कहते हैं रिस्क, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट, इसको कहते हैं सेक्स, ठीक है। तो ये दोनों प्रोग्राम कंट्रोल, हार्डवेयर, माइक्रो और कॉन्सेप्ट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ये आपको असाइनमेंट नंबर 3 में करना है खुद से। थ्योरी पार्ट आप पढ़िएगा, नहीं कंफ्यूजन होगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक, उसके बाद ये ऊपर के तीनों थ्योरी थे, ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी, ठीक है, रैम, 2D रोम एंड मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये भी असाइनमेंट 4 में इंक्लूड होगा, ठीक है। तो ये भी आप असाइनमेंट नंबर 4 में इंक्लूड करेंगे। उसके बाद मैपिंग हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रिप्लेसमेंट कॉन्सेप्ट देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में रिप्लेसमेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। कैश मेमोरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, एड्रेस मैपिंग हो गया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेंगे सेकेंडरी मेमोरी का, ठीक है। बाकी ये तो थ्योरी है, ठीक है। उसके बाद वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट 10 लेक्चर में आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है असाइनमेंट में मैंने क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है, और सबको साथ शेयर भी कर लेना ये चीज, ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, अदरवाइज इनफ फॉर टुडे। सर सर 1 और 2 में क्या करना था सर? असाइनमेंट 1 और 2 में असाइनमेंट 1 और 2 का डिस्कस कर लो, या आशुतोष इसको बता देना कि 1 और 2 में क्या दिया था, ठीक है, शेयर कर लेना इसके साथ, ठीक है। रजत आशुतोष से पूछ लेना, वो तुमको बता देगा, ठीक है। आशुतोष कम्युनिकेट विथ रजत। असाइनमेंट सबमिशन डेट नेक्स्ट वीक का फ्राइडे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक फ्राइडे किस डेट को पड़ रहा है, और सबमिशन का प्रोसेस वही है, हैंड रिटन होना चाहिए, ठीक है। लेटर एंट्री की क्लासेस जो छूट गई है उसके लिए मैंने लिंक शेयर कर दिया है यूट्यूब चैनल पे, आप उसके थ्रू लेक्चर को स्टडी करिए, और यदि कोई कंफ्यूजन होता है तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज मैं ट्राई करूंगा कुछ क्लासेस एक्स्ट्रा लेने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट फ्राइडे डेट है, क्रिसमस है, ठीक है। तो मैं डेट दे देता हूँ आपको 27 दिसंबर तक, ठीक है। 27 दिसंबर को सबमिट करना है, ठीक है। कॉलेज कब खुलेगा सब में अभी कुछ क्लियर नहीं है, ठीक है। जब ओपन होगा तो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ऐसा भी कोई भी गाइडलाइंस नहीं है। तो सर असाइनमेंट लेटर एंट्री वाले कैसे कंप्लीट करेंगे, वो तो थ्योरी है, और जो अभी न्यूमेरिकल्स कराए आज कल परसों में, तो असाइनमेंट नंबर 4 तो कम्प्लीटली इसी से रिलेटेड है ना, तो यू कैन डू दैट, असाइनमेंट नंबर 4 तो कर सकते हो ना, ठीक है। एग्जाम में भी जैन लास्ट, ठीक है, मे बी। अभी तो तुम लोग के क्लास टेस्ट भी होंगे, CT 1 CT 2, तो फिलहाल तो अभी ऑनलाइन ही चल रहा है। यूट्यूब पे मैं वीडियो अपने डाल लूंगा, ठीक है, बट प्रॉब्लम ये है कि अभी नेटवर्क इशू है कॉलेज में, तो मैं मंडे को अपने सारे जितने रिमेनिंग वीडियो है अपलोड ऑन यूट्यूब ऑन मंडे, ठीक है, आफ्टर 11 o'clock, और मैं उसकी लिंक आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है।
थर्ड एंड फोर्थ, यस राहुल, थर्ड और फोर्थ असाइनमेंट एक साथ 27 दिसंबर तक सबमिट करना है, ठीक है। हाँ सत्य प्रकाश, असाइनमेंट नंबर 4 कंप्लीट कर लो, ठीक है, ओके। Excuse me, sir. हाँ बोलो। Sir, I also from letter entry, Satyadev Dusal. हम्म। सर फर्स्ट और सेकेंड असाइनमेंट कैसे हम लोग पूरा करेंगे? अभी फोर्थ तो समझ में आ रहा है, थर्ड एंड फोर्थ नहीं, जो YouTube पे मैं लिंक शेयर करूंगा वो मेरे ही वीडियो बनाए हुए हैं, आप उसको स्टडी करो। पहले असाइनमेंट में 4 कर लो कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद यूनिट 2 और यूनिट 1 के लेक्चर्स अपलोडेड हैं, उनको पढ़ो। उनमें यदि कंफ्यूजन होता है तो मुझसे पूछ लो, यदि नहीं कंफ्यूजन है तो फिर असाइनमेंट कर लो, ठीक है। वरना फिलहाल जो अभी करंट में चल रहा है ना उस पर फोकस कर लो, ठीक है। उसको कंप्लीट करते चलो, और जब टाइम मिले तो प्रीवियस लेक्चर भी देखते रहो, ठीक है। मैं एक बार रिवाइज करा दूंगा, टेंशन मत लो तुम लोग को, ठीक है। यूनिट 1 और 2 एटलीस्ट पढ़ा दूंगा, ठीक है। जी सर। ठीक सर है, हम लोग का चलो अटेंडेंस कैसे लगेगा? लग गया बेटा, तुम यहाँ पे अटेंड, ऑटोमेटिक अटेंडेंस लगती है यहाँ पे। ओके तुमने सर। अपना नाम और रोल नंबर लिखा हुआ है ना? जी जी। हाँ, तो ऑटोमेटिक तुम्हारा नाम, रोल नंबर और टाइम के हिसाब से सब कुछ डिटेल आ जाएगा। मैं अभी शेयर करूंगा पीडीएफ कुछ दिन बाद, ठीक है। उसके लिए वरी मत हो, जो क्लास अटेंड करेगा उसका एकदम लिखित में आएगा, ठीक है। ओके सर। चलो ठीक है फिर, ओके बाय। थैंक यू।